आखिर महाभारत के युद्ध में बचे हुए योद्धा कहाँ चले गए? क्या सच में आज भी हमारे और आपके बीच में जीवित है? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुल कितने योद्धा जीवित रह गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत होती है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से, जिनमें से कौरव और पांडव की सेना भी लगभग 18 अक्षौहिणी सेना की थी, जिनमें कौरव की 11 और पांडव की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इनमें से बताया जाता है कि इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बच गए थे। अब वो नाम कुछ इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध के समाप्ति के पश्चात कृतवर्मा, कृपाचार्य, युत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बच गए थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित बचे थे। अब इनमें से जो सबसे पहला नाम आता है वो है कृपाचार्य का। ये एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में जीवित बच गए थे और आज भी ऐसा लगता है कि ये आज भी कलयुग में जीवित रहे और घूम रहे। अब कृपाचार्य के बारे में कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरव के कुलगुरु थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरव की ओर से सक्रिय थे और ऐसा बताया जाता है कि वो आज भी जीवित है। अब इसी में जो दूसरा नाम आता है वो है कृतवर्मा का। कृतवर्मा यादव थे और यह भोजराज हृदिक के पुत्र थे। कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा माने जाते थे। मथुरा पर आक्रमण करते समय भगवान श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाढ़ के मंत्री कूपकर्ण को हरा दिया था। सांप के चलते यादव के युद्ध में भी मारे गए थे। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब इसी में जो तीसरा नाम आता है वो है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा कौरव की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर बहुत ही अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई थी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे दिया था। और ऐसा बताया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और जब कलयुग में भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा और कल्कि और कली का जब महाभयंकर युद्ध होगा तब उसमें अश्वत्थामा भी साथ देंगे। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो है युत्सु का। महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युत्सु ने पांडव की ओर से लड़ाई लड़ी थी। महाभारत महाकाव्य में युत्सु राजा धृतराष्ट्र की वैश्य दासी महिला से उत्पन्न हुए थे। वैसा माना जाता है कि युत्सु के वंशज आज भी मौजूद है और आज के इस कलयुग जिंदा है। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो है सात्यकी का। महाभारत के युद्ध में सात्यकी पांडव की ओर से लड़ने वाले एक यादव योद्धा थे। सात्यकी ने कौरव के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि जल संधि, त्रिगर्दों की जल सेना, सुदर्शन, म्लेच्छों की सेना सबको मार डाला था और उनमें से जो कर्ण पुत्र है प्रसन, उसको भी मार गिराया था। सात्यकी ने यादव के झगड़े में कृतवर्मा का सिर काट दिया था और वो भी मारे गए थे। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो भगवान श्री कृष्ण यदुवंश का नाश। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए थे। युद्ध के बाद श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हो गया था, जिनमें से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी भी जितने भी योद्धा थे सब मारे गए थे। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली और भगवान श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र के एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया था, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु हो गई और उन्होंने देह त्याग दिया। बचे लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दिया था और हस्तिनापुर की शरण ले ली थी। यादव और उनके भोज गणराज्यों का अंत होते ही भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई थी। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरव की तरफ से 3 और पांडव की तरफ से लगभग 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बच गए थे। इनमें से जो नाम है वो है कृतवर्मा, कृपाचार्य, युत्सु और अश्वत्थामा। और जबकि पांडव की ओर से 5 पांडव जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी भी बच गए थे। अब ऐसा बताया जाता है कि पांडुपुत्र और 5 पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का देह संस्कार, मतलब जो दाह संस्कार होता है, वो कर दिया था। कई वर्षों तक पांडव ने राज्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिया था। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो है धृतराष्ट्र और गांधारी का।
धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते लगभग 15 साल गुजार दिए थे। तब तक एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत ज़्यादा शोक हो गया और वे दोनों लोग वन में चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे थे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या भी किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया था। और आगे कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तभी वन में भयंकर आग लगी थी। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार कर लिया था और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए थे। कुछ इस प्रकार गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए थे। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया था। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया था और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए थे। अब इसमें जो अगला नाम आता है वो है पांचों पांडव, जिनमें से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अब ऐसा बताया जाता है कि ये जितने भी योद्धा हैं ये युद्ध में बच गए थे और उनमें से जो नाम है वो युधिष्ठिर का, भीम का, अर्जुन का। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि महाभारत के युद्ध में ये अर्जुन और भीम सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा थे। अगर मैं बताऊं तो महाभारत के युद्ध में अगर कोई भी युद्ध की बात होती है तो वो होता है अर्जुन, कर्ण और भीम की। अभी मैंने आपको बताया कि महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा थे जो बच गए थे, परंतु मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कितने योद्धा, मुख्य योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके थे। उनमें से जो पांडव पक्ष के योद्धा है उनका नाम कुछ इस प्रकार है। विराट और विराट के पुत्र उत्तर थे। शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र थे जो मारे जा चुके थे। इसके साथ ही साथ अर्जुन के पुत्र इरावान, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, जितने भी मैंने आपको नाम लिया वो सब योद्धा मारे जा चुके थे। इसके साथ ही साथ जो पांडव पक्ष के योद्धा थे उनमें से कुछ इस प्रकार नाम है। महाभारत के युद्ध में एकमात्र जीवित बचा युधिष्ठिर था जो कौरव के पक्ष से आया था। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम संस्कार कर दिया था। कौरव पक्ष के कालिंगरान, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर जितने भी थे वो सब लोग मारे जा चुके थे। अब ऐसा भी बताया जाता है कि कौरव पक्ष के 2 और योद्धा थे, उनमें से नाम है अश्वत्थामा और कृतवर्मा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अश्वत्थामा जो थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने चिरंजीवी होने का वरदान या फिर कह सकते हैं श्राप दे दिया था और ऐसा बताया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कलयुग में जीवित है और जब कल्कि और कली पुरुष का महाभयंकर युद्ध होगा तब अश्वत्थामा आएंगे। तो आज हमने देखा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कितने योद्धा मारे जा चुके थे। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा बच गए थे। तो चलिए फिर आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना।